पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु जय यीशु। आइए मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आज हमें क्या कहने जा रहे हैं, आज हमसे क्या कहते हैं, आज हम उनके वाणी को सुनेंगे। हालेलुया। आज हमसे क्या कहने जा रहे हैं, आज हम ध्यान देंगे उसके वाणी पर। हालेलुया हालेलुया। ओहन की सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 47 में हमें पढ़ने की मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ। हालेलुया हालेलुया। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु संसार को दोषी ठहराने नहीं, इस संसार में यीशु आया संसार में रहने वाले लोगों का उद्धार करने के लिए आया, हम सबों का उद्धार करने के यीशु आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम सब मेरे भाई मेरे बहनों प्रभु यीशु के वचन के सुनेंगे और उसके वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु के वचन के सुनेंगे, हम सब उनके वचनों का पालन करेंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। तो हम सब किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे, आज से किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, किसी को दोषी नहीं बनाएंगे, किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु संसार का उद्धार करने के लिए आया है। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब एक दूसरों का उद्धार करें, एक दूसरों की सहायता करें, एक दूसरों की मदद करें। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमसे यही कहते हैं, आज हमसे यही कहते हैं, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उन पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम वही वचन हम सुनते हैं, अध्याय 7 वाक्य 1 से 2 में प्रभु यीशु कहते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। आज हम सब मेरे भाई मेरे बहनों एक दूसरों पर दोष लगाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं, तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, यदि हम एक दूसरों पर दोष लगाएंगे तो हम पर दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। आज से हम किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, यदि हम किसी पर दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जिस नाप से हम देते हैं उसी नाप से हमें मिलेगा। हालेलुया। चाहे जो कुछ भी देंगे,
चाहे जो कुछ भी देंगे वही मिलेगा। हालेलुया। यदि हम दोष लगाएंगे तो हम पर दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। यदि हम दूसरों की सहायता करेंगे तो हमारा सहायता होगी। हालेलुया। एक दूसरों पर हम दोष लगाएंगे, हम पर दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब एक दूसरों पर दोष न लगाएं। हालेलुया। रोमियो के नाम अध्याय 2 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं, संत पौलुस कहते हैं, दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो। हालेलुया। दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो, क्षमा के योग्य नहीं हो। हालेलुया। क्षमा के योग्य नहीं हो। हालेलुया। चाहे कितने बड़े संत रहे, चाहे कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक गुरु क्यों न हो, हम हो या हमारे माता पिता क्यों न हो, संसार में कोई भी हो धार्मिक गुरु, हालेलुया, क्षमा के योग्य नहीं हो। हालेलुया। तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हालेलुया। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। हालेलुया। देखो मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम एक दूसरों पर दोष लगाते हैं तो हम कुकर्म करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम एक दूसरों पर दोष लगाते हैं तो हम वही करते हैं, हम कुकर्म करते हैं। हालेलुया। तो हमें एक दूसरों पर दोष नहीं लगाना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। 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 सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 वाक्य हम 15 में वचन में लिखा है, जो पापी के निर्दोष और धर्मी को दोषी ठहराता है, प्रभु दोनों से घृणा करता है। हालेलुया। प्रभु इन दोनों से घृणा करता है। इसलिए हमें एक धार्मिक व्यक्ति को हमें दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें धार्मिक व्यक्ति को हमें दोषी नहीं ठहराना है। हालेलुया। 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 ओहन की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो व्यक्ति दोषी नहीं ठहराया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु को इस संसार में कोई दोषी आज तक नहीं ठहराया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को संसार के लोग दोषी नहीं ठहरा पाए। हालेलुया। उनमें कोई दोष नहीं निकला। हालेलुया। हालेलुया। संतोन कहते हैं, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। जो ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं वो व्यक्ति दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, किसी के दोषी नहीं ठहराना है। हालेलुया। 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 देखो प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उन पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। हम सब मेरे भाई मेरे बहनों, आज से हम सब दोषी
किसी को नहीं ठहराएंगे, क्योंकि आगमन काल हम सबों के लिए करीब आ चुका है। हम सबों को अच्छी तैयारी करना है, तो हम सबों को किसी को दोष नहीं लगाना है, किसी को दोषी नहीं ठहराना है, एक दूसरों की सहायता और मदद करना है, किसी के दोषी नहीं ठहराना है। यदि हम किसी के दोषी ठहराएंगे तो परमेश्वर हमें भी हम पर दोषी ठहराएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हम पर दया नहीं करेगा। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे भाई मेरे बहनों, आज प्रवेश मसीह हमसे कहते हैं, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। तो जाने अनजाने में हम सब भाई बहनों, यदि हम किसी को दोषी ठहराया है, किसी के दोष लगाया है, ये हम कुकर्म किया है, आइए तो हम सब प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। प्रभु से माफ़ी मांगेंगे कि प्रभु हमने एक दूसरों पर दोषी ठहराया है, एक दूसरों को दोषी ठहराया है। प्रभु अब मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, पाप हमारे क्षमा करो। करो प्रभु क्षमा करो, पाप हमारे क्षमा करो। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, मुझ पापी को क्षमा करो। करो प्रभु क्षमा करो, मुझ पापी को क्षमा करो। हालेलुया। आज से मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब एक दूसरों को दोषी नहीं ठहराएंगे, एक दूसरों पर दोष न लगाएंगे। आज से हम एक दूसरों का उपकार करेंगे, एक दूसरों की सहायता करेंगे, एक दूसरों की मदद करेंगे। आज से हम किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, नहीं हम दोषी ठहर जाएंगे लास्ट में। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु।